नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज हम पहली कक्षा का हमारा कार्यपत्रक 15वां देखने वाले हैं बच्चों। इसके पहले आपने देखा होगा कि समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं, उल्टे अर्थ वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। ये आपको कार्यपत्रक 14वां और कार्यपत्रक 13वां आपने इसका वीडियो देखा भी होगा और अपने होमवर्क भी कंप्लीट किया होगा। अब हमारा कार्यपत्रक 15वां, ये जो चित्र वर्णन और वाक्य लेखन क्या होता है, ये बच्चों आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, ये आपके लिए कुछ नया है, हाँ, क्योंकि आपने चित्र वर्णन नहीं किया होगा इसके पहले। ठीक है, जब आप सीनियर केजी में है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आया होगा। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं पहली कक्षा में, इसके पहले आपने ये भी देखा होगा कि आपको वाक्य प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो आज आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ बच्चों की चित्र वर्णन क्या होता है और वाक्य लेखन क्या होता है। इस दोनों में बच्चों पहले आपको क्या करना होता है, ये जो चित्र है ना, इस चित्र को बड़ी अच्छी तरह से देखना होता है। आपको यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है, तो आप देखते ही बता सकते हैं कि यह चित्र जो है ना वो दिवाली का है। आपको भी बहुत दिवाली पसंद है, आपको पटाखे पसंद होते हैं, दिए जलाए हुए पसंद आते हैं, फुलझड़ियाँ पसंद होती है। सभी बच्चों को बड़े 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 जो पटाखे होते हैं वो बजाने नहीं आते, लेकिन ये जो फुलझड़ियाँ होती है ना, ये हर एक को बजाने आती है, इसलिए वो सबको पसंद होती है फुलझड़ियाँ। हम दिवाली में क्या कहते हैं पापा को, हमें ढेर सारी फुलझड़ियाँ लेकर आइए। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन्हें आसानी से उड़ा सकते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको ये जो कार्यपत्रक 15वां, ये जो हमारा वर्कशीट है वो लास्ट का वर्कशीट है। इसके बाद हमारा पहली कक्षा का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारा कार्यपत्रक 15वां है चित्र वर्णन और वाक्य लेखन बच्चों। तो देखेंगे चित्र वर्णन किसे कहते हैं, पहले मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। चित्र वर्णन मतलब क्या, तो पहले आपको ये चित्र अच्छी तरह से देखना होता है और इसका आपको वर्णन करना होता है। ठीक है, आप जब दूसरी और तीसरी कक्षा में जाएंगे तो अब आपको ये शब्द संकेत नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आप जब जैसे जैसे आप बड़े हो जाएंगे, 5वीं 6ठी कक्षा में जाएंगे तो आपको सिर्फ चित्र दिया जाता है। फिलहाल अभी आप पहली कक्षा में है, दूसरी कक्षा में है, तीसरी कक्षा में, तो आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं। इन शब्दों को डाल के आपको ये वाक्य बनाने होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए होता है ना, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में हमें कोई भी टेक्स्ट बुक में से, लेसन में से क्वेश्चन आता है, नहीं तो आपको पोएम का क्वेश्चन आता है या पाठ का क्वेश्चन आता है और आप उसके लिखते हो। ठीक है, सही पर्याय चुनकर आप उनके आंसर देते हो। चित्र वर्णन में क्या होता है, आपको चित्र देखना होता है, इस चित्र का वर्णन करना होता है और जो शब्द है ना वो शब्द इन वाक्यों में डालने होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चित्र वर्णन। तो अब देखिए, चित्रों को ध्यान से देखिए और दिए गए शब्दों की सहायता से आपको वाक्य पूरे करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, यहाँ पे आपको जो शब्द है वो भरना है और वाक्य इसका पूरा करना है। ये सारे जो पैराग्राफ होगा या ये सारे जो सेंटेंस होंगे, ये किस पर आधारित है, इस दिवाली के चित्र पर आधारित है। हाँ, तो आप पहले बताएंगे, आप मन ही में मन में सोचेंगे ना। देखिए, इस चित्र में एक लड़का है, वो फुलझड़ियाँ लगा रहा है, एक लड़की है, घरों में क्या किए हैं, झालर लगाई गई है और यहाँ पे देखिए लिखा है शुभ दीपावली। ठीक है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, दिए जलाए गए हैं, दोनों बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि दिवाली है, ढेर सारे पटाखे उन्हें फोड़ने हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे मन का चित्र वर्णन। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं, मतलब वाक्य लिखने हैं, आपको पूरे वाक्य बनाने हैं और इसमें ये शब्द डालने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उदाहरण के तौर पर ये आपको आंसर लिखकर बताया, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। लोग डॉट डॉट का त्यौहार मना रहे हैं, तो आप झट से बनाएंगे ना, लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं, नहीं, क्या ये होली का त्यौहार है, नहीं, तो दीपावली, इसमें देखिए आप दीपावली वर्ड्स है, दीपावली, तो आप क्या करेंगे, ये जो दीपावली शब्द है वो यहाँ पे लिखेंगे ना, दीपावली। तो लोग क्या कर रहे हैं, दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। ठीक है, घरों को झालरों से डॉट 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 गया है, क्या झालरों से दीप गया है, बधाई गया है, फुलझड़िया गया है या सजाया गया है। ये जो घरों को, ये जो झालरें होती है ना,
इनसे सजाया गया है। तो सजाया गया है ये सही वर्ड्स आएगा। आ गया ना, सजाया गया है। ओके, अब देखिए, सबने घरों में डैश 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 जलाए हैं। क्या जलाए हैं यहाँ पे? हम दिवाली के तौर जो हमारा त्यौहार होता है इसमें हम क्या जलाते हैं? दीप जलाते हैं ना। तो सबने घरों में दीप जलाए हैं। ठीक है, बच्चे फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं। देखिए है ना फुलझड़ियाँ, इसके हाथ में भी है और यहाँ पर ऊपर भी देखेंगे। हाँ, तो बच्चे क्या कर रहे हैं? फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तो बधाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया चित्र वर्णन क्या होता है? पहले तो आपको चित्र का वर्णन करता होता है और पहले आपको ये क्वेश्चन रीड करना होता है। अच्छी तरह से क्वेश्चन रीड करना होता है कि चित्र को ध्यान से देखिए और दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इन शब्दों की सहायता से हमने ये जो दीपावली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, इस चित्र का वाक्य में क्या किया? उपयोग किया। या पूरे सेंटेंस में लिखे ना, शब्द बीच में डाले और हमने वाक्य पूरा कर दिया। तो ये तो आपको समझ में ही आया कि चित्र वर्णन क्या होता है। तो बच्चों और भी एक है, उसे कहते हैं वाक्य लेखन। वाक्य लिखना, सेंटेंस लिखना, लिखना भी तो आना चाहिए ना। ओरली आप तो बता सकते हैं चित्र देख कर कि इसमें ये है उसमें वो है। हाँ, तो वाक्य लेखन में क्या है? इसमें भी यही होता है। आपको शब्द दिए जाते हैं, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, पहले आप इस चित्र का वर्णन कीजिए। पंछी उड़ रहे हैं दो। हाँ, यहाँ पे आपको पेड़, बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटी झाड़ियों जैसे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। पहले आप क्या करेंगे? इस चित्र को बड़ी अच्छी तरह से देखेंगे, इसमें क्या क्या है ये आप देखेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको सेब दिखाई दे रहे हैं या आम दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो बाबा सेब दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो ये सेब का पेड़ होगा ना, तो ढेर सारे सेब लगे हुए हैं ना, और कुछ सेब नीचे गिरे हैं ना, कुछ सेब नीचे। ये हो गया मेरा पूरा चित्र का वर्णन। मैंने अपनी भाषा में उसे कहा आपको कि मैंने मन में क्या क्या सोचा। पंछी उड़ रहे हैं, पेड़ है, यहाँ पे सेब के पेड़ भी है, यहाँ पे हरी घास दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको फूल दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ सेब नीचे गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सारा चित्र है ये आपको निसर्ग चित्र है ना, ये प्राकृतिक चित्र है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको चित्र के बारे में पता चला, पेड़ कौन सा है इसके बारे में पता चला। अब आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। चित्र में रंग भरिए और दिए गए शब्दों की मदद से वाक्य लिखने हैं। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है? सेंटेंस लिखने हैं। तो पहले आपको यहाँ पे चित्र में रंग भरने के लिए कहा है। जो सेब को रंग आता है वहाँ पे आप रंग भर लीजिए। यहाँ पे अच्छे अच्छे ढेर सारे रंग के आप फूलों को कलर कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है, पेड़ों को कीजिए। हाँ, तो पहले आप इनमें रंग भरिए। और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, शब्द संकेत, मतलब शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे कौन कौन से शब्द है? ये पेड़ है ना, सेब है, घास है, फूल है और चिड़िया है। ठीक है, तो यही मैंने अपने मन में सोचा था ना, इस चित्र में क्या क्या है, तो वही वर्ड्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो ये जो शब्द है ना, इन्हें हमें क्या करना है? वाक्य में लिखना है। इन शब्दों की सहायता से हमें वाक्य बनाने हैं। मतलब हमारे वाक्य में ये शब्द आने चाहिए। अब पेड़ है, ठीक है, अब आप क्या कहेंगे? पेड़ शब्द आना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? इस चित्र में सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं, इस चित्र में ढेर सारे पेड़ है, ये वाला है, ये छोटे छोटे है, यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इस चित्र में सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे जो दिखाई दिया वो मैंने लिखा, आप अपनी भाषा में लिखिए। आप कहेंगे कि मुझे ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ओके, और ये तो वैसे भी असल में ये सेब का पेड़ है ना।
अब सेब के पेड़ पर ढेर सारे सेब लगे हैं। दूसरा शब्द था कौन सा? सेब। मेरा शब्द आया ना यहाँ पे, सेब आ गया ना, सेब यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए सेब आ गया मेरा। तो सेब के पेड़ पर ढेर सारे सेब लगे हैं ना सेब, देखेंगे है ना। हाँ, तो सेब शब्द आ गया। पहले सेंटेंस में मेरा पेड़ शब्द आ गया यहाँ पे। इस चित्र में सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है, आ गया ना। और इसमें मेरे सेब आ गए, सेब यह शब्द आ गए। तो ऐसे ही आपको जो शब्द संकेत दिए जाते हैं, जो शब्द दिए जाते हैं, उन्हें मिलाकर उनसे आपको क्या बनाने होते हैं? वाक्य लिखने होते हैं, सेंटेंस बनाने होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? वाक्य लेखन कहा जाता है, ठीक है। तो आपको और भी ढेर सारे चित्र होते हैं, वो आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यही चित्र दिया जाएगा और आपको सेंटेंस लिखने के लिए कहा जाएगा, या आपको दीपावली का ही चित्र दिया जाएगा, ओके। तो आपको ऐसे फॉर एग्जाम्पल के लिए इन्होंने 2 दिए हैं, ठीक है। ऐसे ढेर सारे चित्र हैं, वो आपको एग्जाम में डाले जा सकते हैं और आपको सवाल पूछे जा सकते हैं कि इन शब्दों की सहायता से आप वाक्य लिखिए, नहीं तो इन शब्दों की सहायता से चित्र देखकर आप वाक्य पूरे कीजिए। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा था घास। हाँ, तो घास पर भी आप लिख सकते हैं कि इस चित्र में मुझे घास दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इस चित्र में घास भी दिखाई दे रही है। हाँ, उगी हुई जो घास होती है ना, ये भी मैदान में, खुले मैदान में उगी हुई घास दिखाई दे रही है। हाँ, अब फूल है, फूल, तो आप भी क्या कहेंगे? इस चित्र में ढेर सारे फूल है ना। तो इस चित्र में ढेर सारे फूल दिखाई दे रहे हैं, लिख सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इस चित्र में फूल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप ढेर सारे डाल सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। और अब चिड़िया, तो आप अब चिड़िया का क्या कहेंगे? इस चित्र में चिड़िया आकाश में उड़ रही है, या 2 चिड़ियाएँ उड़ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आकाश नहीं दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा ये सेब खाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पंछी अक्सर क्या होते हैं? आकाश में ही उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ना। इसलिए मैंने लिखा है इस चित्र में 2 चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो मेरे सारे वर्ड्स आ गए ना। ये देखिए चिड़िया यहाँ है, तो मैंने यहाँ पे चिड़िया डाला। हाँ, फूल है, तो मैंने यहाँ पे फूल देखकर सेंटेंस लिखा। इसके बाद घास ये शब्द डालकर मैंने सेंटेंस बनाया। आ गए ना मेरे 5 शब्द, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी देखिए आप, 1 2 3 4 5 बन गया मेरा वाक्य लेखन। वाक्य लेखन बनाते समय हमें क्या करना चाहिए? अभी मैंने बताया कि हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो आपको कुछ शब्द दिए जाते हैं, उन शब्दों की सहायता से प्लस आपको वो चित्र भी देखने होते हैं। चित्र देखकर आपको क्या करने होते हैं? उनके आंसर लिखने होते हैं, मतलब आपको सेंटेंस लिखने होते हैं। उन्हें कहते हैं वाक्य लेखन, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या क्या सीखा आज? तो चित्र वर्णन किसे कहते हैं और वाक्य लेखन क्या होता है, ये आपको समझ में ही आया होगा, समझ ही गए होंगे आप ना। बहुत आसान है, सिर्फ आपको शब्द दिए जाएंगे, उन्हें उनसे क्या करना होता है? आपको वाक्य बनाने होते हैं, इसे हम वाक्य लेखन कहते हैं। और चित्र वर्णन में भी वही होता है, आपको अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाएंगे या दिए जाएंगे। वो पहले आपको चित्र देखना होता है और चित्र देखने के बाद आपको क्या करना होता है? जो शब्द दिए जाते हैं उन शब्द संकेतों की सहायता से यहाँ पर भी आपको वाक्य लिखने होते हैं। कितना आसान है ना चित्र वर्णन और वाक्य लेखन। तो बच्चों आपको होमवर्क के लिए भी क्या करना है? ये जो मैंने यहाँ पे आंसर लिख कर ही दिए हैं, मैं आपको इसका होमवर्क भी सेंड करूँगी। इसके पहले आपको भी ये आता है ना, अभी आप समझ गए कि इसमें क्या करना है। तो आपको भी आपके अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में क्या करना है बच्चों? इनके आंसर लिखने हैं। पेज नंबर देखिए 90, 90 एंड 91, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या है? चित्र वर्णन और वाक्य लेखन कैसे किया जाता है, इसके आंसर आप
खुद लिखने का प्रयास कीजिए। जितना आप खुद लिखेंगे ना उतनी ही आपको क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको चित्र वर्णन और वाक्य लेखन समझ में ही आया होगा। आपको सारे जो व्याकरण विभाग के चैप्टर है या लेसन थे या भाग थे, ये भी आपको बच्चों समझ में आया होगी। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि टीचर ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है ना बच्चों, वैसे भी आप बहुत होशियार बच्चे हैं। ओके, और आप क्या करेंगे, जो आप होमवर्क करेंगे ना उसके फ़ोटोज़ मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। यही आपका होमवर्क है। और आपको अभी अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है क्योंकि हमारा व्याकरण विभाग भी कंप्लीट हो गया है अभी, और हमारा टेक्स्ट बुक के जो लेसन थे वो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है ना अच्छी अच्छी पढ़ाई करना। ठीक है, ओके, तो आप क्या करेंगे, मुझे होमवर्क कंप्लीट करके मेरे मोबाइल पे इसके फ़ोटोज़ सेंड करेंगे। धन्यवाद बच्चों।